हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज राहुल कुमार और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री द मैजिक चैनल पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉल्यूशन चैप्टर को फिनिश कर दिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमें 11th स्टैंडर्ड में जाना होगा, जहाँ पर एक चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पढ़ने से पहले हमें रेडॉक्स रिएक्शन को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहते हैं, ये सब के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, देखिए रेडॉक्स में क्या है, दो वर्ड से मिलकर के बना है, रेड और ऑक्स। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता है, उनको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। लिख देता हूं यहां पर कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं। रेडॉक्स रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, in which oxidation and reduction take place simultaneously। मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती हों। साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन होता हो, साइमल्टेनियसली रिडक्शन होता हो। अगर इनकी बेसिक डेफिनेशंस की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन का मीन्स होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसे कहते हैं हम ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल Mg+O2, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, यहाँ पर MgO। बैलेंस करेंगे इसको 2MgO, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के जुड़ने को या हाइड्रोजन के रिलीज होने को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ये बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। या रिमूवल, ये क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन CH4। अगर मैथेन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, दो से मल्टीप्लाई करते हैं बैलेंस करने के लिए इसको, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ से देखो मैथेन से क्या हुआ, हाइड्रोजन रिलीज हो गई, तो ये क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ से हाइड्रोजन हटा है, इसलिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन ही कहते हैं, ठीक है। ये बात सबको समझ आती है। अब देखिए रिडक्शन क्या है। रिडक्शन जो है वो इसका जस्ट अपोजिट है। रिडक्शन क्या है, ये इसका जस्ट अपोजिट होता है। मतलब यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। अगर इन दोनों में से कोई सा भी प्रोसेस कहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो रिडक्शन कहलाएगा, ठीक है। उसको हम रिडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल N2+3H2, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये वैसे। तो क्या है यहाँ पर 2NH3, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ क्या ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया, इसको कहते हैं रिडक्शन।
एक और एग्जांपल है ZnO प्लस C, तो यहाँ से क्या होगा Zn प्लस CO, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, कार्बन के साथ रिमूव हो गया, तो ये भी प्रोसेस क्या कहलाएगा, इसको कहते हैं रिडक्शन। ये हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बेसिक डेफिनेशंस। लेकिन होता क्या है, कई बार ये डेफिनेशंस जो हैं वो गलत साबित हो जाती हैं, इसलिए अब हमको पढ़नी है एडवांस डेफिनेशन जो है। मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, ऑक्सीडेशन कैसे होता है, रिडक्शन कैसे होता है, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिडक्शन ऑक्सीडेशन की एडवांस डेफिनेशंस क्या हैं, देखिए अगर रिडक्शन की बात करें, रिडक्शन में क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन कहलाता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। किसी भी कोई भी एलिमेंट है, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा, उसका रिडक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कॉपर डबल पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में चेंज हो जाएगा, कॉपर में, तो ये क्या हो गया, इसको रिडक्शन कहेंगे। यहाँ पर ये प्रोसेस क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एनी कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर Na1 पॉजिटिव बनेगा, तो ये प्रोसेस क्या होगा, इसको कहेंगे हम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन में और क्या होता है, इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट। अगर कोई भी एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट हो रहा है तो उस प्रोसेस को भी क्या कहेंगे, उसको भी ऑक्सीडेशन कहेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर बात करें हम सोडियम के ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो क्या है, ये अपनी एलिमेंट्री स्टेट में तो इसका 0 है, और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 1 पॉजिटिव। तो यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर में अगर इंक्रीमेंट होगा तो उस प्रोसेस को भी ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। वैसे ही यहाँ पर अगर हम इसके बारे में भी लिखना चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं डिक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ Cu डबल पॉजिटिव में Cu का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2, लेकिन यहाँ पर Cu का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीमेंट को भी क्या कहेंगे, रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट को कहेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, सबको समझ में आती है ये बात। ये एडवांस डेफिनेशन हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की। क्या क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इसका मतलब वो क्या है, रिडक्शन हो रहा है उसका। और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, वहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, या फिर इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट होगा तो उसे भी क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है, अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट
that an atom either gain or loses in bonded state। कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट बॉन्डेड स्टेट में जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है या फिर जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं या ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे NaCl की अगर बात की जाए तो यहाँ पर Na का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 1 पॉजिटिव, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 1 नेगेटिव। देखिए Na जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर, 2 8 एंड 1। Cl इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका कितना होता है 11। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7। तो ये क्या करता है, ये बॉन्डेड स्टेट में अपने इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, अपने इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, और Cl क्या है यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उस पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उस पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तो यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है या जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं या ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो है वो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या फिर जीरो होगी। पॉजिटिव कोई भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव कोई भी नंबर हो सकता है या फिर जीरो हो सकती है। ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। देखिए बॉन्डेड स्टेट में जिस भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी इलेक्ट्रॉन उस तरफ वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है इलेक्ट्रॉन उस तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसलिए एक पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीन्स ये होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, इसी को क्या कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पर ये कोई एक्स और वाई, इसके बीच में कोई बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पर हो सकता है कि ये दोनों एलिमेंट ऐसे हों कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो। मतलब कि ये भी कंडीशन हो सकती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई, या फिर ये भी कंडीशन हो सकती है कि यहाँ पर जो दो एलिमेंट हैं उनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई, ये भी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स। तीनों ही कंडीशन हो सकती हैं। अगर ऐसी कंडीशन है, जैसा कि यहाँ पर सबसे फर्स्ट कंडीशन है ये, यहाँ पर क्या है, अगर x और y दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है दोनों के बीच में रहेगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स की, तो हाइड्रोजन है, Br2 है, I2 है, Cl2 है, N2, ये सब क्या हैं, ये इसके एग्जाम्पल है। क्योंकि यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें दोनों एटम सेम है, दोनों एटम सेम है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी। सबको समझ में आती है ये बात। सेकंड केस देख लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई। तो ऐसी भी कोई कंडीशन हो सकती है। अगर इस तरह की कोई कंडीशन होगी तो क्या है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी इलेक्ट्रॉन को उसी तरफ शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन को वही अट्रैक्ट करेगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। और अगर तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, सॉरी इसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगा और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, पॉजिटिव। वो कोई भी नंबर हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। थर्ड केस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है एज कंपेयर टू एक्स। तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो इस पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तब उस केस में क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो नेगेटिव होगा और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है पॉजिटिव होगा। ठीक है, सबको समझ में आती है ये बात। चलिए
अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जितने भी फर्स्ट ग्रुप में, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप 1 में जो एलिमेंट होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या है यहाँ पर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। अगर हम इनकी बात करें, क्योंकि फ्रांसियम जो है वो रेडियो एक्टिव मेटल होती है, तो ये क्या है, फर्स्ट ग्रुप में कौन है, अल्कालाई। फर्स्ट ग्रुप में क्या है, अल्कालाई मेटल्स है। तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 1 पॉजिटिव। अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया था Na का, तो वहाँ पर Na में क्या था, 1 पॉजिटिव उसका ऑक्सीडेशन स्टेट था। क्यों, क्योंकि देखो ये जो है इनके सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम को देखिए 281, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, और इलेक्ट्रॉन को लूज करने को क्या कहते हैं हम, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसी ये क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 1 पॉजिटिव। अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 2 की, ग्रुप नंबर 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। यहाँ पर भी रेडियम को छोड़ देंगे। रेडियम क्या है, फिर से रेडियो एक्टिव मेटल है। तो यहाँ देखिए ये क्या है, अल्कलाई अर्थ मेटल्स हैं सब, अल्कलाई अर्थ मेटल्स। तो यहाँ पर इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, सबका +2 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +2। ठीक है, तो देखिए बेरिलियम 4, तो यहाँ पर इसका कितना होता है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही होते हैं। तो ये इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देता है, दोनों इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। ना केवल ये, बल्कि ये सारे के सारे जितने भी मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, सभी क्या है, सबके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको ये डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +2 होता है। ठीक, अब अगर हम बात करें जितनी भी, देखो ग्रुप नंबर 17 की बात करें, अगर ग्रुप नंबर 17, तो ग्रुप नंबर 17 में क्या है, हेलोजन है। क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसके अलावा एस्टेटीन भी है, लेकिन इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -1। क्यों, क्योंकि देखो ये फ्लोरीन क्या है, इसकी सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हाई होती है, और ये जितने भी एलिमेंट हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी ग्रुप के एलिमेंट्स की अपेक्षा बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो माइनस में होता है। ठीक है, और ये क्या मेटल्स हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगी ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है इनका, इसलिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पॉजिटिव होता है। इसका +1, इसका +2। देखिए अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2। ये भी क्या है, एक कौन से ग्रुप का, 16th ग्रुप में है, 16th ग्रुप में। और ऑक्सीजन क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक ठाक होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है इसको, तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा था, माइनस में, -2। लेकिन अगर पेरोक्साइड में, पेरोक्साइड में ये होता है -1, जैसे कि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, Na2O2, इनमें क्या होगा, -1। इसके अलावा ये फ्लोराइड जो बनाएगा OF2 में कितना होता है, +2, क्योंकि फ्लोरीन क्या, अगेन फिर से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा, मतलब कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करता है। और यहाँ पर क्या, इसकी तो -1 ही रहेगी, तो यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा, +2। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर होता है +2, और अगर O2F2 में ये होगा +1। रीजन बिल्कुल सेम है। ठीक है, और एक इसके अलावा एक कभी कभी सुपर ऑक्साइड भी बनाता है, तो सुपर ऑक्साइड फॉर एग्जांपल KO2, तो यहाँ पर होता है -12। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -12। ठीक है, सबको समझ में आती है ये बात। चलिए, अगर हमें कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ हो और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें चेक करना है तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर K2Cr2O7,
तो अगर हमें इस Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम x मान लेंगे। Cr इक्वल टू एक्स, पोटेशियम का कितना होता है +1, कितने पोटेशियम है यहाँ पर 2, तो +1 के मल्टीप्लाई 2 से करेंगे +2x। भाई Cr का हमने कितना माना x, तो यहाँ पर कितने Cr है 2, तो 2x हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है, जनरली मैंने बताया था कि ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो -2 मल्टीप्लाई 7 बराबर में यहाँ पर इक्वल टू में क्या रखेंगे 0, तो ये हो जाएगा +2 + 2x प्लस माइनस माइनस 2 7 जा 14 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x - 14 इक्वल टू माइनस का 2 या 2x इक्वल टू -2 + 14, तो x इक्वल टू कितना आएगा 12, 2 6 जा तो x इक्वल टू हो गया +6। तो यहाँ पर Cr का ऑक्सीडेशन कितना हो गया +6। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बार बार ना इसको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही हम दिखाई देती है, हमें कोई भी कंपाउंड दिखता है तो उसमें पता चल जाता है, आइडिया हो जाता है जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर है इसका। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने से पहले ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सब बच्चे इसको बहुत ध्यान से पढ़ें, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमें छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, जो बेसिक जानकारियाँ हैं वो पता होना चाहिए कि किसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, ये सारी बातें बच्चों को पता नहीं चल पाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है। तो तब तक इसे अपनी कॉपी में लिखें और बड़े ध्यान से इसको पढ़ें। एक बार ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में सही से जानकारी होगी तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।